डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस बीमा के मूल आधार सब्जेक्ट का सबसे यूनिट फर्स्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम जानने की कोशिश करेंगे। इंश्योरेंस बीमा, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम आज जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जोखिम एक अनिश्चितता का ही नाम है और अनिश्चितता जीवन की आधारभूत वास्तविकताओं में से एक है। पूर्व में एक विचारक थे फ्रैंक एच नाइट। उन्होंने अपने विचार को कई मापदंडों पे खरा चेक किया। सत्यता की कसौटी पर कसकर अगर हम देखें तो कोई विपरीत तथ्य सामने नहीं आएगा। और कई सब तथ्यों को समझने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा कि मृत्यु एवं करों के अतिरिक्त किसी को भी इस दुनिया में निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए आज प्रत्येक व्यक्ति इन संसार सागर की अनिश्चितताओं एवं जोखिमों के झंझटों से घिरा हुआ है, चाहे वह दुनिया का समृद्ध व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी एक छोटा दुकानदार हो या विस्तृत कोई औद्योगिक साम्राज्य का स्वामी हो, चाहे राजनेता हो या कोई अभिनेता हो, कोई खिलाड़ी हो या इवन किसी खेल का आयोजक हो, किसी प्रयोगशाला का वैज्ञानिक हो, राजनेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति आज की दुनिया में अनिश्चितताओं और जोखिमों से घिरे हुए हैं। तो सभी को अपने जीवन, व्यवसाय और संपत्ति, अपनी सफलता, इस सब की चिंता रहती है। कोई भी व्यक्ति जीवन में दाल रोटी की चिंता कर रहा है तो कोई व्यक्ति सीधा स्वर्ग में जाने के लिए भविष्य को, बच्चों को ख्याल सता रहा है, तो किसी ने अपनी विशालकम बिजनेस को की सुरक्षा की चिंता है, किसी को अपनी झोंपड़ी और खलियान बचाने की चिंता है, कोई अपनी प्रयोगशालाओं में प्रयोगों के निष्कर्षों की चिंता को लेके बैठा है। तो हर आदमी किसी न किसी चिंता से, परेशानी से घिरा हुआ है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई चिंता सताती है। पंडित जवाहरलाल, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था कि जोखिम सर्वव्यापी है और सभी वस्तुओं और सभी जीवों में विद्यमान होती है, तो सभी के अस्तित्व में अंतर्निहित होती है। अतः बीमा जो है वो एक आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अभाव में दुनिया को अनेक अनिश्चितताओं एवं जोखिमों से उभारना संभव प्रतीत हो जाता है। तो बीमा ने अनेक अनिश्चितताओं में एक निश्चितता की ज्योति जगाई है और हमें कई आशा की किरणें भी दी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बीमा एक बहुत ही आवश्यक चीज़ बनती जा रही है। बीमा संपूर्ण समाज और आर्थिक ढांचे में समाता चला जा रहा है और बीमा एक व्यक्ति, समाज, व्यवसाय और राष्ट्र सभी के लिए एक आवश्यकता भी बनती जा रही है। इसके बिना जोखिम भरे संसार को चलाना असंभव हो गया है और कई विद्वानों ने इसको स्पष्ट रूप से अपने कई कथनों में स्वीकारा है। जैसे डॉक्टर लेविस ने लिखा कि बीमा ने भावावेश में, दान की भेंट में भी अधिक बड़ा काम किसी मानवीय भाईचारे एवं सामान्य हितों को प्रोत्साहित किया है और इसने जुए की संभावना को समाप्त करने में दमनकारी कानून से भी बड़ा काम किया है। तो इस बीमा के बिना हमारे स्वास्थ्य, हमारी शक्तिशाली सभ्यता को प्राप्त करना संभव नहीं होगा और यह सिद्धांत व्यवहारिक अर्थव्यवस्था के इस आधारभूत नियम को बल प्रदान करता है, जो कि मानवता की सर्वोत्तम सेवा भी करता है। आइए हम बीमा की अर्थ और परिभाषाओं को जानने की कोशिश करेंगे। अगर बीमा की परिभाषा को कई दृष्टिकोणों से परिभाषित किया गया है। जन सामान्य तथा समाजशास्त्रियों ने बीमा को जोखिम से सुरक्षा का उपाय के रूप में परिभाषित किया है। कई अर्थशास्त्री हैं, व्यावसायिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों ने बीमा के अर्थशास्त्र को ध्यान में रखते हुए आर्थिक या
व्यावसायिक आधार पर उसने उसकी चर्चा की है। अतः बीमा की क्रियात्मक या प्रक्रिया प्रधान परिभाषाओं का कई तरह से जन्म हुआ है और कानूनी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों ने भी बीमा को एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया है, जिसको आपने अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा अनुबंध के बारे में। तो बीमा को एक अनुबंध के बारे में भी बताया गया है। तो बीमा की परिभाषाओं को हम कई वर्गों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। इसको हम अगर बांटें वर्गों में तो 3 वर्ग निकल के आते हैं। पहला आता है सामान्य या सामाजिक परिभाषाएं, दूसरा कार्यात्मक आर्थिक व्यावसायिक परिभाषाएं, तीसरा अनुबंधात्मक वैधानिक परिभाषाएं। सबसे पहले हम सामाजिक परिभाषाएं जानने की कोशिश करेंगे। सामान्य या सामाजिक दृष्टिकोण से, जिसमें हम जनरल एंड सोशल डेफिनेशंस की बात करते हैं, इसमें कई परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री सर विलियम बेवरिज द्वारा दी गई परिभाषा का अगर हम अध्ययन करें तो उनके अनुसार सामूहिक रूप से जोखिमें उठाना ही बीमा होती है। उन्होंने कहा है कि कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस। अगर आप सामूहिक रूप से जोखिम को उठा रहे हो तो वह बीमा कहलाएगा। एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार बीमा एक वचन है जो किसी कंपनी, समाज या सरकार द्वारा हानियों से सुरक्षा प्रदान करना, बीमारी, मृत्यु आदि के विरुद्ध प्रावधान करने के लिए नियमित भुगतानों से के बदले दिया गया होता है। वहीं एक विलेट ने बताया कि बीमा पूंजी की अनिश्चित हानियों को पूर्ति करने के लिए संग्रहण करने का एक सामाजिक उपाय है और इसमें कई एक व्यक्तियों को जोखिमों को अन्य व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूह को हस्तांतरित, मतलब जोखिम आप किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को हस्तांतरित करते हो। जॉइंट कलेक्टिव वर्क में आप किसी भी जोखिम को बियर करते हो। वहीं बून तथा क्रूट्स ने एक छोटी सी परिभाषा इसके बारे में दी है कि बीमा एक बड़ी अज्ञात हानि होती है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और इसका एक किसी ज्ञात या छोटी हानि से प्रतिस्थापना करता है। तो ये सारी परिभाषाएं हो एक सामान्य और एक सामाजिक दृष्टिकोण से दी गई परिभाषा है। आइए दूसरी वर्ग की परिभाषाएं जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा वर्ग आता है कार्यात्मक आर्थिक या व्यावसायिक परिभाषाएं, जिसको हम फंक्शनल, इकोनॉमिक और बिजनेस डेफिनेशंस बोलते हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार विद्वानों ने अर्थशास्त्री या व्यावसायिक दृष्टिकोण से बीमा को परिभाषित किया है। उन्होंने बीमा के अर्थशास्त्र को ही बीमा की परिभाषा का आधार बनाया और उन्होंने परिभाषा में ये भी स्पष्ट करने की कोशिश की है कि बीमा बीमित को हानि करने से सुरक्षित करने तथा क्षतिपूर्ति करने की एक प्रक्रिया है। और इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बीमा द्वारा हानि से सुरक्षा अथवा हानि की पूर्ति किस प्रकार की जाती है, ये हम बताते हैं। और फलतः ऐसी परिभाषाएं बीमा की प्रक्रियाओं को प्रकट भी करती हैं। कुछ परिभाषाएं हैं जैसे कि रीगर तथा मिलर हैं। इन्होंने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि बीमा एक सामाजिक उपाय या योजना है और जिसके द्वारा एकाकी व्यक्तियों की अनिश्चित जोखिमों को समूह के साथ जोड़ा जा सकता है तथा उन जोखिमों को अधिक निश्चित भी किया जा सकता है। तो सभी व्यक्तियों द्वारा समय समय पर दिए गए अल्प अंशदान से निर्मित कोष से ही हानि उठाने वालों की हानि की पूर्ति की जाती है। और हंसेल ने लिखा है कि बीमा उस सामाजिक विधि या योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दुर्भाग्य से उत्पन्न होने वाली हानियों के लिए वित्तीय क्षतिपूर्ति करता है और जिसका कि भुगतान योजना में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा किए गए अंशदानों से किया गया है। ये कुछ परिभाषा हैं जो कि आर्थिक और व्यावसायिक के दृष्टिकोण से हैं
और इसकी कई और भी परिभाषाएं हैं। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे अनुबंधात्मक और वैधानिक परिभाषाएं, जो कि बहुत लीगल डेफिनेशंस जिसको हम कहते हैं। लीगल डेफिनेशंस जस्टिस टिंडल ने बताया कि बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमित बीमाकर्ता को एक निश्चित धनराशि एक निश्चित घटना घटित होने के बाद जोखिम उठाने के प्रतिफल के रूप में हम देते हैं। वहीं रीगर और व्हीलर ने कहा है कि वैधानिक दृष्टि से ये एक अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को अनुबंध के क्षेत्र में के अंतर्गत होने वाले सारी वित्तीय हानि को पूरा करने का एक ठहराव बनाता है, एक एग्रीमेंट करता है तथा बीमित करने के लिए इसे प्रतिफल यानी कि प्रीमियम एक तरह से चुकाने करने का ठहराव करना पड़ता है। तो इन परिभाषाओं का अध्ययन अगर हम अच्छे से करें तो हम निष्कर्ष निकालेंगे कि बीमा बीमित एवं बीमाकर्ता के बीच का एक अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल प्रीमियम के रूप में देता है और बदले में बीमित को बीमा पत्र में उल्लिखित घटनाओं के घटित होने पर एक निश्चित धनराशि देने का वचन भी देता है। तो अनुबंधात्मक परिभाषाओं का विशेष अध्ययन बीमा अनुबंध नामक अध्याय में भी किया गया है। ये सारी परिभाषाएं थी। आगे हम बीमा की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।